समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव मन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, जब कभी इंग्लैंड की बात आती है तो इंग्लैंड जाना जाता है अपने व्यापार के लिए या दूसरे देशों पर प्रभुत्व के लिए। वहीं अमेरिका जाना जाता है अपनी समृद्धि अर्थात डॉलर्स के लिए। जब कभी इटली की बात आती है तो इटली जाना जाता है अपनी कला के लिए, अपने वास्तु शिल्प के लिए। लेकिन भारतवर्ष की जहाँ तक बात आती है तो भारत जाना जाता है अपने धर्म के लिए, अपने अध्यात्म के लिए, अपने प्राचीनतम योग के लिए। इतिहास इस बात का गवाह है मित्रों कि दूर देशों के लोग भी भारतवर्ष में योग की विद्या को सीखने के लिए आते रहे हैं, क्योंकि ये मान्यता रही थी कि योग के माध्यम से हम अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। योग के माध्यम से हर असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। योग के माध्यम से जीवन की जितनी भी विपत्तियां हैं, परिस्थितियां हैं, उन्हें दूर की जा सकती है और सत्य की ओर बढ़ा जा सकता है। यही कारण है कि योग के लिए सभी लोग ललायित रहे थे कि हम भी उस प्राचीनतम योग को सीखें। और यही कारण है कि हम भी योग की चर्चा अब कर रहे हैं कि कैसे हम भी भारत के प्राचीनतम योग को जानें, समझें और अपने जीवन को प्रकाशित करें, आध्यात्म से भी और साथ ही साथ ज्ञान से भी। आइए पहले अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का और योग की चर्चा की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक्स। भ्राता जी, वैसे तो भारतवर्ष की जब हम बात करते हैं और आज भी यदि देखा जाता है तो बहुत सारे योग प्रचलित हैं भारतवर्ष में भी और संसार में भी। तो कई बार मन में एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा अवश्य होती है कि शुरुआत कहाँ से करें, कौन से योग को हम सीखें, कौन से योग को छोड़ें। तो कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। प्रकाश चाहूँगा। योग के जो विभिन्नता हुई, इसके पीछे कुछ कारण रहे हैं जी। देखिए, जैसे लोग बिजनेस वाले या इंडस्ट्रीज वाले कुछ प्रोडक्ट तैयार करते हैं ना, पहले से ही अगर वैसा ही चला आ रहा है तो उनका कौन खरीदेगा। जी। तो थोड़ा सा चेंज करके नाम वाम कुछ अलग करके अपना चला देते हैं बाजार में। योग के संबंध में क्या रहा कि राजयोग जो महर्षि पतंजलि ने प्रारंभ किया था विशेष रूप से भारत में, वो कठिन पड़ा लोगों को और एक आम व्यक्ति उसको करे ये संभव नहीं हो सका। कुछ सन्यासी, कुछ बिल्कुल गृह त्यागी लोग उसको कर पाए, उनको भी कठिन पड़ा क्योंकि साधनाओं का मार्ग थोड़ा कठिन है ही। तो पीछे धीरे धीरे लोगों ने अपना एक एक मार्ग बना लिया। भाई ये योग कर लो, मंत्र योग कर लो, तुम मंत्र जाप करो, उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं। आधा घंटा सवेरे करो, आधा घंटा शाम करो, फिर एक एक घंटा करो। फिर कोई सारा दिन करते रहे, उससे भी कुछ ना कुछ फायदे होते रहे। किसने हठ योग की प्रक्रिया शुरू की, भाई तुम देह की शुद्धि करो, देह को स्वस्थ रखो, इसके लिए ये बहुत आवश्यक है, वो भी बहुत जरूरी था, उससे भी कुछ ना कुछ फायदा हुआ। और भी आजकल आप देखेंगे भारत में बोर्ड लगे होंगे, सहज योग, कहीं ज्ञान योग, कहीं कर्म योग, ये छोटे छोटे योग के प्रचलन लोगों ने किए। लेकिन बहुत प्रसिद्ध हुआ विपश्यना वालों का, TM ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन वालों का, महर्षि महेश योगी का।
जिससे उन्होंने ये दिखाया और ये प्रूव किया कि योग से कैसे बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मतलब ध्यान, एक तो हुआ योग जिन्होंने प्राणायाम और आसन को उसमें ले लिया है, हठ योग का रूप उसको दिया, लेकिन दूसरा हुआ कुछ ध्यान लगाना कहीं विशेष जगह पर, परमात्मा पर नहीं, किसी देवी देवता पे नहीं, शरीर के ही कुछ हिस्सों पे ध्यान एकाग्र करना, उससे कई रोग ठीक होते हैं। विपश्यना में भी ऐसा कराया गया। तो ये सब भिन्न भिन्न योग प्रचलित हुए, वो मूल योग जो है वो पीछे छूट गया। इससे थोड़ा थोड़ा लोगों को फायदा होता रहा और लोग संतुष्ट होते रहे, लेकिन मूल रूप से पतन रुका नहीं, क्योंकि पतन को रोकने के लिए परमात्मा से कनेक्ट होना ही परम आवश्यक है। जैसे किसी का मान लो घर में इन्वर्टर है आजकल, अभी उसकी तो अपनी एक लिमिट है ना, अभी ये तो नहीं ना एक बार उसको चार्ज कर दिया तो वो चलता ही रहेगा सदा के लिए, तो उसकी बैटरी तो डाउन होती जाएगी डे बाय डे और समय समय पर, तो उसको चार्ज पुनः करना पड़ेगा, चार्जर से लगाना पड़ेगा, तब कुछ काम होगा ना, तब वो फिर से चलने के लिए, लाइट देने के लिए तैयार होगा। ऐसे ही हमें जरूरत है सुप्रीम से अपने को जोड़ने की। तो ये भिन्न भिन्न योग तो प्रचलित हुए, थोड़ा थोड़ा फायदा हुआ। जैसे इन्वर्टर से थोड़ी थोड़ी लाइट जली, लेकिन आखिर इन्वर्टर भी तो डिस्चार्ज हो गया ना। जी जी जी, थोड़ा इन पे भी मैं प्रकाश चाहूँगा। जैसे मैं स्टडी कर ही रहा था तो देखा कि इस हठ योग की भी बात है, कर्म योग की भी बात है, या समत्व योग की, या भक्ति योग की, या ज्ञान योग की। ये अलग अलग योग हैं जो अलग अलग भागों में किए जाते रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप कि ये केवल एक छोटा सा रूप है राजयोग का और लोगों को राजयोग की ओर बढ़ना चाहिए, या इसी योग को संपूर्णता की ओर भी बढ़ाया जा सकता है? ये सब शब्द गीता से लिए गए हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कर्मयोग की तो विशाल चर्चा है जी। और समत्व योग उसको इसलिए कहा गया कि सबके प्रति समभाव रखो, जिसे हम लोग इस रूप से कहते हैं कि सब में आत्माएं हैं। हर एक शरीर के अंदर यहाँ बैठी है चेतन आत्मा, आत्मिक दृष्टि से देखो सबको, सबके अंदर आत्मा है, ना कोई बड़ा न छोटा, न नीच न ऊंच, न काला न गोरा, न इस धर्म का न उस धर्म का, सब आत्माएं हैं। ये समत्व योग हो गया। ज्ञान योग अर्थात जिसमें मनुष्य के अंदर ज्ञान की शक्ति की वृद्धि हो, विवेक शक्ति की वृद्धि हो, और विवेक के द्वारा वो अपने मन को भी कंट्रोल कर ले, विवेक के द्वारा वो सत्कर्मों की ओर भी प्रवृत्त हो और बुरे कर्मों से बचकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। कर्म योग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मनुष्य कर्म उसको बांधते हैं। कर्म ही ऐसी चीज है, कभी वो सुकर्म हो जाते हैं, कभी विकर्म हो जाते हैं, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति होती है अकर्म की, और उससे भी श्रेष्ठ होती है दिव्य कर्म की। तो अनासक्त भाव से कर्म करना, इस फीलिंग से कर्म करना कि करण करावनहार तो ऊपर बैठा है परम सत्ता, वो हमें शक्ति दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है और हमें विवेक प्रदान कर रहा है, गाइडलाइन दे रहा है कर्म करने की। तो करण करावनहार वो, हम जस्ट उसके इंस्ट्रूमेंट्स, हम उसके माध्यम, और हम निमित्त भाव से, सहज भाव से, निष्काम भाव से यहाँ कर्म करते चलते हैं। इसमें न कर्मों का टेंशन होता कोई, न जिम्मेदारी मनुष्य को बोझिल करती है, क्योंकि ऊपर वो बैठा है कराने वाला, और कर्म मनुष्य को बांधते भी नहीं। इसका सबसे ज्यादा महत्व है। लेकिन ये सभी जो योग हैं, चाहे भक्ति योग चाहे मंत्र योग, भक्ति योग में भी भगवान से प्रेम, जो भी जिसका, फिर आगे क्या हुआ कि भगवान को तो लोग भूल गए, तो ये कर लिया कि भाई जिसको जो मानता हो उससे प्रेम करे, उसके ध्यान में मगन रहे, ये भक्ति योग हो जाएगा। उसकी पूजा अर्चना जो भक्ति आदि में करते हैं, ये सब बहुत चला। साथ में मंत्र योग, इसका बहुत ज़्यादा कभी प्रभाव देखने में आया, एक समय था। क्यों प्रभाव देखने में आया? क्योंकि एक मंत्र दिया गया किसी को। अब मंत्र में एक तो उसके उच्चारण करने का एक विशेष तरीका होता है, उस उच्चारण से उसकी तरंगें बहुत पावरफुल ढंग से फैलती हैं, जो उस लक्ष्य तक पहुंचती हैं जो हमें प्राप्त करना है। ये एक बहुत सुंदर बात थी। दूसरी चीज ये थी कि बार बार उस मंत्र को चैंटिंग करने से हम अनेक व्यर्थ के, बेकार के संकल्पों से मुक्त रहते हैं, तो हमारी संकल्प शक्ति भी बच जाती है। तो एक बहुत बड़ा फायदा इसमें होता रहा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बात बहुत हंसी की भी है,
कि लोगों के मंत्र तो हो गए खत्म, अभी लोगों ने अपने मंत्र बना के देने लगे। मैं एक हंसी की कहानी सुनाता हूँ। हमारे पास विदेश का एक व्यक्ति आया, साल हो गए बहुत सारे, शायद 25 साल पहले, और उसने कहा भाई मुझे गुरु ने मंत्र दिया हुआ है, मैं मंत्र का जाप करूं या ये राजयोग करूं, मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, आप मुझे एक मार्ग बताओ। ठीक है, उसको वो यहाँ रहा, उसने हमारा ये राजयोग भी सीखा, कुछ लेसन्स लिए और हमारी सारी कार्य विधि देखी, फ्रेंड बन गया कुछ लोगों का। अभी घूमने फिरने लगे तो एक ने आखिर उससे पूछा कि तुम्हारे गुरु ने मंत्र क्या दिया था, कि नहीं बिल्कुल कहा था किसी को बताना नहीं है, नहीं तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। चलो भाई और आगे चले, क्योंकि वो लोग 15-20 दिन हमारे यहाँ रहते थे, फ्रेंडली हुए। उसको जब पता लगा कि भगवान तो कहता है मेरा नाम भी उच्चारण न करो बार बार, बच्चे अपने पिता का नाम बार बार थोड़ा ही उच्चारण करते हैं, मेरे गुणगान भी न करो, सारा दिन गुणगान ही करते रहते हो, खुद बेगुने बैंगन बने रहते हो, मेरे गुणगान करने से तुम्हें क्या फायदा, इसलिए खुद को गुणवान बनाओ, तुम मेरे बच्चे हो। तब उसको लगा कि मैं खुल जाऊं थोड़ा। फिर किसी ने उससे पूछा भाई आपको जो मंत्र दिया था उसका आप जाप करते हैं, उसे आपको फायदा भी हो रहा होगा, आखिर अब तो बता दो। ठीक है, आप मंत्र अपने पास रखना, उसका जाप करते रहना, हमें कोई उसमें ऐतराज नहीं है। तो बेचारे ने हिचकते हुए बताया कि देखो गुरु ने मना किया था, फिर भी मैं बता देता हूँ, मेरा मंत्र था आलू चिप्स। क्योंकि उसको तो पता नहीं था आलू चिप्स का मतलब क्या है, उसको तो मंत्र दे दिया। अब वो सब इतने हंसे, वो उनको जरा नाराजगी से देखे कि क्यों हंस रहे हो, मेरे गुरु ने जो मंत्र दिया उस पे हंस रहे हो तुम, मजाक क्यों कर रहे हैं मेरे मंत्र की। अब फिर भाई चलो सब सीरियस हुए, भाई इसका मंत्र था, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब उसको पता चला कि रे भाई आलू चिप्स तो तुम रोज खा रहे हो यहाँ, यही तो है आलू चिप्स, तो लोग बड़े हंसे कि देखो गुरुओं के पास अच्छे मंत्र तो रहे नहीं और सबको अलग अलग मंत्र क्या देंगे, तो बेचारे को आलू चिप्स दे दिया। उसको उससे भी फायदा हो गया था, जैसे आलू चिप्स खाने से फायदा हो जाता, मतलब एक भावना की ही बात होती है, भावना, और बार बार जो उसको रट रहा है तो व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो रहा है। लेकिन उससे वो वेव्स तो नहीं उसको मिली ना, वो तरंगे नहीं मिली, वो एनर्जी उसके ब्रेन को नहीं गई जो मंत्र से जानी चाहिए थी। तो मंत्र स्तर है, ये मंत्र योग हो गया। लेकिन मैं ये कहूँगा ये श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित हैं सभी, और ये राजयोग के छोटे छोटे हिस्से हैं। अगर हम राजयोग की ओर बढ़ जाएं, जो एक संपूर्ण योग है जिसमें हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, जिसमें भक्ति योग भी आ गया, मंत्र योग भी आ गया, कर्म योग भी आ गया, हठ योग की उसमें जरूरत नहीं रहती है, और समत्व योग भी आ गया, ज्ञान योग भी आ गया, और फिर हमारा योग जुड़ जाता है डायरेक्ट सुप्रीम से, जो बीज है, कल्प वृक्ष का बीज है, जो हम सभी का परम पिता और परम सदगुरु है, तो उसका सब कुछ हमें मिलने लगता है। इस तरह ये सिंपली एक व्याख्या हमें कर लेनी चाहिए भिन्न भिन्न योगों की। बिल्कुल बिल्कुल। प्रतीक जी, ये जो राजयोग है, आपने कहा कि सारे ही जो योग जिनकी अभी व्याख्या आपने की है, और मैंने भी जिनको देखा था कि इतने सारे योग हैं, तो कन्फ्यूज़न की स्थिति नेचुरली होती है कि ये सब चीज़ें हैं क्या, कहाँ से शुरुआत करें। राजयोग से अब शुरू किया जा सकता है। तो राजयोग में फाइनली आने से पहले ब्रता जी, एक विशेष जो महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग की शुरुआत की थी, जो राजयोग का ही एक हिस्सा है, या राजयोग ही उसे भी वो कहते हैं, अष्टांग योग के बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार से जानना चाहूँगा कि इसमें क्या व्याख्या थी, और फिर हम जो राजयोग ब्रह्मा कुमारी जब सिखा रही हैं, कैसे उससे रिलेट किया जा सकता है, इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश चाहूँगा। देखिए, कल हम चर्चा कर चुके हैं कि वैदिक काल से भी पहले से योग प्रचलित था जी, और कहीं ना कहीं वो ऋषियों के पास पहुंचा, ऋषियों ने सभी मनुष्यों को वो सिखाया, और वो आगे बढ़ा और बहुत लोकप्रिय हुआ। और फिर धीरे धीरे कोई भी चीज़ लंबे काल के बाद लोप हो ही जाया करती है, उसमें लोगों को रुचि नहीं होती, उनसे अच्छी चीज़ें लोगों को मिलने लगती हैं, वो सोचते रहे इन सब में क्या रखा है, ये सब कर लो। तो अब महर्षि पतंजलि ने जब देखा कि योग अभी प्रचलन में नहीं रहा है, तो उसने योग दिया पहले उन लोगों को जो तपस्वी हैं, जो गृह त्याग करके किसी विशेष लक्ष्य को, किसी विशेष सिद्धि को या मुक्ति को पाने के लिए घर से चल पड़े हैं। और लोगों ने इसका बहुत अच्छा अभ्यास किया और बहुत लोग इसमें सफल हुए। तब समय बहुत सात्विक था, सन्यासी भी बहुत त्यागी और वैरागी होते थे, साधक होते थे, अच्छे अपने लक्ष्य को लेके चलते थे। और हम सुनते थे कि अच्छे गुरु 4-5 शिष्य से ज़्यादा शिष्य नहीं बनाते थे,
ये नहीं कि भाई लाखों करोड़ों अपने शिष्य बना लिए और पैसा कमाने में लग गए और नाम हो रहा है, इसमें वो सब नहीं थे। क्योंकि उनके पीछे एक लक्ष्य होता था कि जिनको तुमने शिष्य बनाया है उनकी संपूर्ण जिम्मेदारी अब तुम्हारी हो गई। वो कुछ गलती करते हैं, उसके जिम्मेदार तुम। उनको मुक्ति नहीं मिलती, उसके जिम्मेदार तुम। मोक्ष तक ले जाना, चरम लक्ष्य तक ले जाना तुम्हारा कर्तव्य है। अब हर तरह से तुम रेस्पॉन्सिबल हो। तो शुरू हुआ तो महर्षि पतंजलि ने अपने योग के 8 अंग प्रस्तुत किए, यानी 8 भागों में उसको बांट दिया कि स्टेप बाय स्टेप आप इस तरह से चलो। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि शिव बाबा ने जब स्वयं योग सिखाया तो इन अंगों से हमको मुक्त रखा सीधा। तो मैं हमेशा कहा करता हूँ, जहाँ महर्षि पतंजलि का योग समाप्त हो जाता है, वहाँ से जो परमात्मा ने राजयोग सिखाया उसकी शुरुआत होती है। हम इसकी बहुत अच्छी विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत सुंदर विषय है। यद्यपि आजकल के युवा वर्ग तो इन बातों को जानते नहीं। जी इसीलिए अब चूंकि भ्राता जी जैसे आपने कल भी कहा था कि अब योग की ओर बढ़ना है सभी को और योग की लहर फैलानी है, तो इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी सीरियल से चाणक्य को लोग पहचानने लगे, नहीं तो कौटिल्य कोई था, और जो उसका अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं वो उनका नाम सुनते थे। लोग सोचते थे चाणक्य कोई बहुत गंभीर व्यक्ति, बड़ा क्रूअल जैसा और बड़ा ही कैसा मनहूस जैसा आदमी था। अब जब सीरियल में आने लगे पता लगा कि बहुत विद्वान, बहुत समझदार, बहुत जबरदस्त कूटनीतिज्ञ, ऐसा लगता है कि सब कुछ जानता है वो भविष्य को भी, इसलिए बहुत गंभीर रहता है। मुस्कुराता तो उसका लोग कम ही देख पाते हैं। तो ऐसे ही महर्षि पतंजलि को कौन जानता है? भारत में से अगर आज पूछो तो 125 करोड़ 130 में से शायद कितने कहें 1000 लोग भी न जानते हो जो फिलोसॉफी के स्टूडेंट हैं या थोड़ा बहुत उस फील्ड में हैं, सन्यासी आदि हैं। बाकी महर्षि पतंजलि को स्वामी रामदेव ने थोड़ा प्रसिद्ध ज़्यादा कर दिया है, ये अच्छी बात है। तो उसने 8 ही अंग प्रस्तुत किए योग के, और फाइनल था कि हमें निर्संकल्प समाधि तक पहुंचना है। देखिए, सभी योग जो चालू किए ना, चाहे विपश्यना चालू किया, चाहे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, भावातीत योग इसे कहते हैं, भाव से परे, तो इनका एक मुख्य लक्ष्य ये था कि चित्त को पूरी तरह शांत कर दें। और जब मन शांत हो जाता है तो ब्रेन को बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है, ब्रेन के कई अंग एक्टिव हो जाते हैं, शरीर के भी कई अंग बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं और इससे बहुत सारा फायदा होता है। लेकिन जैसे हमने कहा, योग की ये डेफिनेशन पहले से भी दी गई है और अब परमात्मा ने आकर पुनः याद दिलाया, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। इसलिए पहले तुम्हें आत्मा होना है, यानी सोल कॉन्शियस होना है, फिर परमात्मा से बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना है। असली योग वो है। लेकिन लोगों ने केवल इतना सोचा कि चित्त को शांत करो, और इसका कारण यही था कि आत्मा के बारे में स्पष्ट जानकारी किसी को नहीं थी। परमात्मा के बारे में यद्यपि लिखा बहुत कुछ है, लेकिन एक क्लियर जानकारी हो, ये भगवान है, इसे परमात्मा कहा जाएगा, ये किसी को पता नहीं था। और उस समाधि तक पहुंचने के लिए भी भ्राता जी इन्होंने शुरुआत जो की थी कि योगी तभी आप बन पाओगे जब कुछ यम, कुछ नियम इन्होंने दिए थे, वो बड़े महत्वपूर्ण लग रहे थे जब मैं इनका अध्ययन कर रहा था। तो कि यम अर्थात ये चीजें नहीं करनी होगी यदि आपको योगी बनना है तो। बिल्कुल, यही सबसे सुंदर बात है और यही इस योग की सुंदरता है कि इस योग से हम बहुत सारी बुराइयों से मुक्त होते हैं। बिना उनके कोई योगी बन ही नहीं पाता। अब उन पे ही चलते हैं। देखिए, 8 अंग ये थे, यम, नियम पहले 2, फिर आसन प्राणायाम, फिर था प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। जी, ये 8 अंग थे। अब निर्संकल्प समाधि तक पहुंचना था, कहीं उसको सविकल्प समाधि, कहीं निर्विकल्प समाधि, कहीं निर्बीज समाधि भी नाम दिए गए। यानी जब मनुष्य केवल अपनी स्वस्थिति में मग्न हो जाए, वो समाधि स्थिति, नो थॉट, जीवित तो है, चेतन तो है, पर वो मग्न हो गया, भूल गया है सब कुछ और स्थित हो गया अपने स्वरूप में। अब देखिए, पहले थे यम।
इनकी बहुत ज़रूरत है, यानी जो कुछ हमें नहीं करना है। उन्होंने 5 बताए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं और इसका लक्ष्य ये था कि मन की एकाग्रता बहुत सुंदर हो जाए। अभी एकाग्रता में जो कुछ नहीं करना होता है, जो हमारी एकाग्रता को भंग करने वाली चीज़ें हैं, उन सब को हमें लेना होगा। जैसे चोरी न करना, किसी की निंदा न करना, हिंसा न करना, और भी बहुत सारी चीज़ लेंगे, जैसे तामसिक भोजन न खाना, विचारों की शुद्धि रखना, बहुत अच्छे विचारों में रहना। अपरिग्रह एक शब्द आया है, थोड़ा संस्कृत का शब्द है। बहुत चीजें इकट्ठी कर लेता है ना मनुष्य। घरों में तो गृहस्थियों को बहुत चीजें रखनी पड़ती हैं जो आवश्यक हैं, वो भी ठीक है, पर कईयों को आदत होती है संग्रह बहुत करने की। और ये बात उन लोगों के लिए थी जो योगी बनना चाहते हैं, जो तपस्वी हैं, जो अच्छे संन्यास मार्ग पर हैं। तो तुम्हें किस चीज की जरूरत नहीं, अपरिग्रह, इकट्ठा ना करो, संग्रह वृत्ति न हो तुम्हारे अंदर, क्योंकि इससे मन एकाग्र नहीं होता है। मनुष्य का बहुत ध्यान उन चीजों में जाता है, उनको संभालने में, संभालने में, उनकी साफ स्वच्छता, सज्जा धज्जा में टाइम जाएगा ना बहुत सारा। इसलिए हम देखते हैं हमारे यहाँ जैन मुनि बहुत, अभी यहाँ तो बहुत रहते हैं राजस्थान में और आबू के आसपास। सभी लोग आप देखेंगे मित व्ययी कहते हैं उनको, कम से कम खर्च करने वाले, कम से कम चीजें अपने पास रखने वाले, थोड़ा सा रखते हैं। अब किसी की तबीयत ही खराब रहने लगे तो उसको दवाई भी रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा रास्ते में चलते हैं पानी, कुछ खाने पीने का भी रखना पड़ेगा। बाकी जहाँ से चले खाली हाथ, आगे पहुंचे खाली हाथ, वहाँ खिलाया ओके, तृप्त हुए आगे चले। ये अपरिग्रह, ये बहुत आवश्यक होता है मन की एकाग्रता के लिए। तो ये 5 चीजें थी कि जो नहीं करना है, चोरी भी नहीं करना, निंदा भी नहीं करना, झूठ भी नहीं बोलना। ब्रह्मचर्य की बात भी विशेष इसमें आती थी। ये नियमों में आ गई कि मनुष्य को, एक तो पहला नियम है संतोष, जिसकी ईश्वरीय ज्ञान सुनने वालों ने भी शिव बाबा के मुख से बहुत सारी व्याख्याएं सुनी है। संतोष, संतुष्ट आत्मा कैसे प्रभु को प्रिय है, संतुष्ट आत्मा का प्रकाश दूर दूर तक फैलता है, संतुष्टता कैसे हमारे संगठनों में एकता लाती है, संतुष्टता कैसे मनुष्य को लोग प्रिय बना देती है। तो संतोष यानी वही संक्षेप में हो गया कि बहुत सारी इच्छाओं का न होना। नहीं तो मनुष्य को बहुत इच्छाएं होती हैं। आज मनुष्य के पास एक तरह के जूते हैं, वो दूसरे को देख लेगा ये भी चाहिए मुझे। आज एक तरह की कार खरीदी, नया मॉडल निकल गया, नई कंपनी ने कोई सुंदर सी कार चला दी सड़कों पे, अभी ये भी हमें चाहिए, पैसा तो है, क्या करेंगे। और भी बहुत सारी खाने पीने की इच्छाएं, पहनने ओढ़ने की इच्छाएं, धन एकत्रित करने की इच्छाएं, इसमें मनुष्य संतुष्ट नहीं रह पाता। एक तो है कि इच्छा पूर्ण हुई और मनुष्य संतुष्ट हो जाए, लेकिन इच्छाएं नई इच्छाओं को जन्म देती हैं और ये मनुष्य के आंतरिक खालीपन का प्रतीक है। इससे मनुष्य की एकाग्रता बहुत नष्ट होती है। तो वहाँ संतोष को एक बहुत सुंदर स्थान दिया गया। ऐसे ही ब्रह्मचर्य, तपस्या बहुत बड़ी चीजें। तपस्या का अर्थ है दृढ़ता पूर्वक साधनाएं करना, दृढ़ता पूर्वक कार्य करना। तपस्या की हर जगह जरूरत होती है। देखिए आईटी में युवक कंप्यूटर से काम कर रहे हैं, सारा दिन लगे हुए, उनकी भी तपस्या है। एक विद्यार्थी बहुत अच्छे अंक लेने के लिए दृढ़ता पूर्वक लगा हुआ है, उसकी वो तपस्या है। एक गृहिणी अपने घर को और बच्चों को बिल्कुल अच्छा रखने के लिए लगी हुई है, उसकी भी वो तपस्या है। दृढ़ता पूर्वक करना और बार बार अभ्यास करना, एक लक्ष्य को पाने के लिए बार बार अभ्यास करना, इसको तप कहा जाता है। सबसे बड़ा तप तो ब्रह्मचर्य है। ऐसे सात्विकता यानी शारीरिक शुद्धि, ये करने वाली चीज है। उसमें शारीरिक शुद्धि में स्नान आदि करना, सोच के बाद स्नान करना। कई लोग मान लो सोच गए, लेटरिन आदि गए और सीधे पहुंचे किचन में काम करने के लिए, ये गंदगी है। क्योंकि उस समय मनुष्य के वस्त्रों पर और देह पर असंख्य गंदगी के जीवाणु चिपक जाते हैं। साफ करना, कपड़े बदलना, नहा धो के रहना, तो वस्त्रों की भी शुद्धि, शरीर की स्नान करके भी शुद्धि और भोजन की भी शुद्धि, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम थोड़ा विस्तार से भी लेंगे। ये सब शुद्धि बहुत आवश्यक है।
लेकिन इन सब से ज़्यादा शुद्धि है, बड़ी इम्पोर्टेंट शुद्धि है ब्रह्मचर्य, जिसको हम प्योरिटी कहते हैं। उसके बिना कोई भी व्यक्ति योग के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रता जी, ये चीज़ें ना की जाएं और ये चीज़ें की जाएं, ये हमें ध्यान में रखना होगा। कहीं व्यक्ति योग के मार्ग पे चलने से पहले अब जब इनकी चर्चा हुई है तो मन में कहीं ये भाव तो नहीं आएगा कि अरे यार ये तो बड़ी कठिन कठिन सी चीज़ें हैं, अब हमसे योग होगा या नहीं होगा? उनके लिए बिल्कुल क्या कहेंगे? ये भाव आएगा जी। बहुत लोग इस बात से डर जाते हैं कि ये क्या, हमने तो सोचा था सहज योग है, ये तो बड़ा कठिन, और ये तो हमसे ये भी नहीं छोड़ना है, होगा वो भी भाई। छोड़ना है। लेकिन एक्चुअली जब हमें ये महसूस हो जाता है, इसलिए हमारे यहाँ राजयोग जब हम सिखाते हैं तो हम शुरुआत यहाँ से नहीं करते कि ये नियम है, ये यम है, तुम्हें इनको छोड़ना, इनको पालन करना। हम शुरू करते हैं, तुम आत्मा हो, तुम परम पवित्र हो, तुम हो ही बहुत सुखी, तुम सात्विक हो, आ जाओ इस स्वरूप में अपने, मैं आत्मा ये हूँ। तो ऑटोमेटिकली ये चीजें छूटती हैं। जैसे हमारे यहाँ आने वालों के व्यसन छूटे, और ऐसे थोड़े लोग नहीं होंगे, लाखों हैं जिन्होंने फटाफट व्यसन छोड़े हैं। बस ये रियलाइज होते ही मैं आत्मा पवित्र हूँ, उन्हें लगा कि ये शराब, अरे ये तो बदबू आ रही है, जो साथ लिए घूमते थे अब उससे बदबू आने लगी। ये फील होते ही कि मैं तो पवित्र आत्मा हूँ। चोरी आदि, झूठ बोलना, क्रोध करना, इनसे नफरत हो गई। अरे मैं पवित्र देवकुल की आत्मा, ये मेरे संस्कार नहीं हो सकते। तो बिल्कुल सरलता हो जाती है। लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए भी ये चीजें बहुत अच्छी हैं। दुनिया में भी चरित्रवान उसे ही कहते हैं जिसमें ये बुराई ना हो और ये अच्छाइयाँ हों। जी जी जी। मतलब योग करने से, राजयोग के अभ्यास से ये सब चीज़ें सहज आती जाएंगी। तो मतलब केवल जानकारी के लिए ये बातें देना आवश्यक है, अदरवाइज अभ्यास करने से तो ये सब चीज़ें चली ही जाएंगी। मतलब इस पे ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ब्रता जी, आज के प्रकाश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी बहुत सारे अंग हैं, मुझे लग रहा था कि इन अंगों की जानकारी व्यक्ति को हो तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि योग के मार्ग पे उन्हें चलना सहज भी लगे और योग को सहज रूप से वो समझ भी सकें। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, अब योग के पथ पे हम सब निकल पड़े हैं। वैसे निमित्त बात तो ये थी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है, तो चूंकि भारतवर्ष के द्वारा ये प्रस्तावित था तो हम भारतवासियों को तो पहले ये जानना और समझना चाहिए कि योग है क्या। इसकी गहनता को जान करके हम अपने जीवन को बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। मित्रों, यद्यपि आज यम और नियम की चर्चा अंत में हो रही थी तो बहुत सारी ऐसी बातें आई कि ये चीज़ें ना की जाएं और ये चीज़ें की जाएं। वैसे तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए भी हम कोई कार्य करते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं, ये नियम मर्यादाएं तो हर क्षेत्र में आती ही आती हैं। और जब हम योग के मार्ग पे चल रहे हैं, उन्नति के पथ पे चल रहे हैं, प्रकाश की ओर चल रहे हैं या परमात्मा की ओर चल रहे हैं, तो इनकी भी आवश्यकता होती ही होती है। लेकिन इनसे डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भ्राता जी कह रहे थे, जब हम परमात्मा से योग युक्त हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो बुराइयां हैं स्वतः ही हमसे दूर होती चली जाती हैं। लेकिन इनकी जानकारी होना भी हम सबको बहुत आवश्यक है। तो आज दो जो अंग हैं अष्टांग योग के, उनके बारे में हमने जाना है। कल बाकी के जो अंग हैं उनके बारे में भी हम प्रकाश लेंगे और उस सुंदर योग की ओर चलेंगे, राजयोग, जिसे संजीवनी कहा जाता है, जो वास्तव में मृत व्यक्ति के अंदर भी जीवन या प्राण फूंक सकता है और किसी भी प्रकार की समस्या का निदान भी राजयोग है। तो उसकी भी जानकारी हम आदरणीय भ्राता जी से लेंगे। आप इस योग की सुंदर चर्चा में हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार। योग के